नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार अजीबो गरीब तो करते ही रहते हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन नमन करने गए थे और फिर तालियां बजाने लगे। लोगों ने देखा, दंग रह गए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने रोका। अब उनकी सेहत को लेकर तमाम चर्चा तो चलती ही रहती है। इस बीच कल रात को बिहार के कई पत्रकार प्रशांत किशोर, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं और पुराने रणनीतिकार हैं, उनके बुलावे पर उनके भोज में गए थे और औपचारिक बातें हुई। लेकिन कई बातें जो प्रशांत किशोर ने कही, यदि हम राजनीतिक पार्टी के मुखिया के तौर पर छोड़ भी दें, जैसा वो कह रहे थे, तो उनका यह दावा, वैसे हम राजनीति के बारे में यह जरूर कहते हैं कि संभावनाओं का खेल है। यहां अवसरवादिता सबसे अधिक है और यहां कोई पराया नहीं है और यहां कोई अपना नहीं है। तो प्रशांत किशोर का कहना यह था कि 2029 में विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आएंगे, चाहे 2025 नतीजा में 2025 में, माफ कीजिएगा, 2025 में नतीजे जो भी आएंगे, चाहे एनडीए ही क्यों न जीत जाए, मैं कहां रहूंगा नहीं रहूंगा यह हम बाद में बताएंगे और हमारा संघर्ष 2035 तक चलता रहेगा। तो प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए की जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बने। वह बड़ी भविष्यवाणी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और कह रहे हैं लिख कर ले लीजिए। अब बात समझ में नहीं आती है कि जो आज एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक की स्थिति है, उसमें एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत दिखता है। अमित शाह ने संशय पैदा किया, लेकिन बाद में स्थितियां और परिस्थितियां स्पष्ट की जाने लगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार के बारे में भी हम आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी वे छोड़ नहीं सकते। तो एनडीए यदि जीत जाता है, फिर भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर के इस दावे में क्या दम हो सकता है? हाइपोथेटिकली हम संभावनाओं की ओर चले तो कई बातें निकलती हैं कि क्या बीजेपी दगा दे देगी। बीजेपी किसी नए चेहरे को, हम और आप देखते ही रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और फिर वहां क्या, कहां से मोहन यादव आ गए। फिर आपने महाराष्ट्र में भी देखा और अमित शाह ने संकेत दे ही दिया, बीजेपी दगा दे देगी। और दगा देने के बाद क्या नीतीश कुमार चुप बैठे रहेंगे? बीजेपी के धोखे को ऐसे स्वीकार लेंगे या फिर जेडीयू के भीतर टूट फूट होगी यदि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं रही तो? हम इस पर भी विचार कर सकते हैं कि चुनाव के पहले सेहत और गड़बड़ हुई तो क्या होगा। फिर यदि प्रशांत किशोर के दावे का यदि हम अंतिम फलाफल निकालें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं, तो अंतिम फलाफल तो यही निकलता है ना कि आरजेडी की सीटें इतनी घट जाएगी कि यदि बीजेपी ने धोखा भी दे दिया नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार उधर जाकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं या गुस्से में तेजस्वी यादव की ताजपोशी नहीं करा सकते हैं। तो ये स्थितियां और परिस्थितियां, और देखिए संभावनाओं पर ही विचार किया जाता है और फिर उन संभावनाओं में से ही कोई मूर्त रूप ले लेता है। नीतीश कुमार की सेहत क्या है सब जान रहे हैं। देखिए आज तो ताली बजा ही दी उन्होंने। तो इन संभावनाओं पर प्रशांत किशोर के दावे पर प्रशांत किशोर ने एक बात और कही कि हमारा गठबंधन तो किसी से नहीं होगा, न 2025 में, न 2029 में, न 2030 में, न 2035 में। चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्र हैं, यह सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए बिहार की राजनीति में क्या है कि लालू यादव जो हैं वह गांव की राजनीति करने वाले लोग हैं। जो बीजेपी है और जेडीयू है वह शहरों की राजनीति या मिक्स राजनीति करता है। लेकिन जो एलजेपी की राजनीति है वह हाईवे की राजनीति है, वो हाईवे की राजनीति है। तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जब उनके पास मौका था, उनके पिताजी के पास, रामविलास पासवान के पास,
और 2020 में उन्होंने एक बार लड़ने की कोशिश की, लेकिन आगे उन्होंने फिर से अभ्यास छोड़ दिया। तो कोई समझौता नहीं हो सकता है। प्रशांत यह भी कह रहे थे कि यदि 2025 में मुझे सफलता नहीं मिलती है, तो लोगों को लगता है कि हम कहां और कैसे टिके रहेंगे, कहां से पैसे लाएंगे संघर्ष के लिए। तो मेरे पास तो दरवाजे खुले हुए हैं ना। मैं सरस्वती का पुजारी हूं, फिर कहीं 2 महीने काम करूंगा, इतने पैसे लेकर आ जाऊंगा और फिर बिहार में संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर हम लोग उनके स्टेटमेंट को डिकोड करें, क्योंकि अब वो चुनाव बिल्कुल। रणनीतिकार नहीं है। जी। और अगर आपसे और दूसरे पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में भी अगर वो कोई एक आइडिया पेश कर रहे हैं, कोई आइडिया प्रस्तुत कर रहे हैं, जी। तो उस पर भी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति की छाप जरूर होगी, या उनका कोई बिल्कुल। राजनीतिक मकसद उसके पीछे जरूर हो सकता है। जी। तो उस नजरिए से देखें तो ये उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए सबसे फायदेमंद चीज ये होगी कि नीतीश कुमार का चेहरा हट जाए मुख्यमंत्री की रेस से। बिल्कुल। तो वो इसलिए भी कह रहे हो सकते हैं, देखिए हम लोग संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी एक इतना बढ़ चढ़ के इतना जोर शोर से दावा कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ताकि चुनाव के पहले लोगों के मन में एक संशय पैदा कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं है। बिल्कुल। मतलब लड़ाई, इस बार लड़ाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। जी। तो जैसे ही ये चीज होगी कि इस बार मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, जी। अगर ये धारणा फैलती है बिहार में, तो वैसे ही लड़ाई बराबरी के मैदान में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल। ये बिटवीन एकदम राजनीतिक। तेजस्वी यादव और एनडीए। हाँ, तेजस्वी यादव, एनडीए भी, प्रशांत किशोर भी, चिराग पासवान भी, फिर तो सबके लिए। जब नीतीश कुमार चेहरा नहीं है, तो फिर तो कोई, फिर सबके लिए लड़ाई है, फिर सबके लिए मैदान लड़ाई है। खुला है। हाँ, जी। मैदान खुल गया। नीतीश कुमार के होने मात्र से, नीतीश कुमार का चेहरा होने मात्र से पलड़ा एनडीए की तरफ झुक जाता है। जी। एनडीए का पलड़ा भारी है। तो हम्म। सब आदमी ये बताता है, हम लोग भी 10 बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने एक 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 बुना है अपना सामाजिक समीकरण, जिसमें बिल्कुल। लौकुश समीकरण है, मतलब कोयरी, कुर्मी, धानुक, फिर अगड़ी जातियां हैं, फॉरवर्ड जातियां हैं, और उसके बाद अत्यंत पिछड़े हैं, और दलित का एक बड़ा सेक्शन है। और तो महिलाओं की कंफ्यूजी है। हाँ, वो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ही। तो ये नीतीश कुमार ने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं जी। है कि ये नेचुरली एनडीए का कंपोनेंट है। हम्म। ये नहीं है कि एनडीए के साथ ये सारी जातियां नेचुरली जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। जी। ये नीतीश कुमार ने जोड़ा है। तो जैसे नीतीश कुमार हटेंगे, वैसे ही ये समीकरण बिखर जाएगा। ये बात हम कल भी कह रहे थे। तो जी। प्रशांत किशोर का एक बड़ा राजनीतिक दाव ये हो सकता है कि पहले तो नीतीश कुमार को वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं लगातार, कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं और उनकी मानसिक स्थिति पर सरकार रिपोर्ट जारी करे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम बिना देखे बोल दे, तो हम उस पर दावा लगाने को तैयार है। गारे कुछ भी, कोई गारे, मतलब अगर वो बता देते हैं तो जो कहें। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करो कि अब वो काम करने की स्थिति में नहीं है। जी। दूसरा बिल्कुल। कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लिख के ले लीजिए। तो जी। बिहार की जनता के मन में भी नीतीश कुमार की सेहत और ये जो क्रियाकलाप, हमने तो आज खुद ही हम देखे तो दंग रह गए कि 30 जनवरी को तो ऐसे ही अगर आप गांधी समाधि पर जाते हैं तो मन उदास रहता है कि ये आप गांधी की समाधि पर है, और वहां फूल चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री ताली बजाने लगे। तो ये इसका मतलब कि अपने सेंस में नहीं है वो 24 बिल्कुल। घंटे। ये नहीं है कि हमेशा वो सेंस में नहीं रह रहे हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे सेंस में उनका नहीं है। कहीं ना कहीं बीच में वो लैग कर रहे हैं, कुछ देर वो जो है ऑफ हो रहा है मामला उनका। तो ये जो उसका फायदा उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर किसी भी कारण से नहीं बनने की बात आ जाती है चुनाव के पहले ज्ञानेश्वर जी, तो तय मानिए कि एनडीए का भार कमजोर होगा, एनडीए का पलड़ा कमजोर होगा, एनडीए जी। का सामाजिक समीकरण टूटने बिखरने की स्थिति आ जाएगी। और जब बिल्कुल। टूटेगा बिखरेगा एनडीए का सामाजिक समीकरण, तो उसमें से कुछ वोट अगर हो सकता है आरजेडी की तरफ जाए, तो उससे ज्यादा वोट प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। जो जी। महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या जो अत्यंत पिछड़ों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या जो दलित जो भी कमजोर जातियां वंचित, हाँ, जिसकी बात वो लगातार अगड़ी जातियों में भी, जिसकी बात लगातार वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, वो वोट हो सकता है कि उनकी तरफ भी जाए। हैं। तो बिल्कुल। ये एक मेरा पहला जो एनालिसिस, पहला जो मेरी समझ है, वो ये है कि एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तरह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं चुनाव के पहले यह परसेप्शन क्रिएट करना है। क्रिएट हो जाए चुनाव तब, हाँ। यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा गया और हाँ, एनडीए जीत भी गया, तब भी नहीं बनेंगे, यह दूसरी बड़ी बात वह कह रहे हैं।
हाँ, तो वो भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट हो कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी पूरी बात इसी के लिए है। हाइपोथेसिस को छोड़ दें हम लोग, हाइपोथेसिस पर तो अब आएँगे हम लोग, जी। लेकिन उनकी पूरी बात ये है कि नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। तो कि जनता के, बिहार की जनता के मन में जो नीतीशवादी जनता है, देखिए भी हम लोग सुनते रहे थे कि कुछ लोग लोहियावादी लोग हैं, कुछ गांधीवादी लोग हैं, अलग-अलग वाद के लोग हैं, साम्यवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं। तो समाजवादियों में भी एक 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 नया वो लोगों का समूह है जो नीतीशवादी लोग हैं, जो नीतीश को जी। पसंद करते हैं, नीतीश के साथ हैं जुड़े हुए, चाहे वो जिस स्थिति में रहे। और तो उसको, लालूवादी भी हैं। हाँ, लालूवादी भी हैं, लालूवादी भी जी। लोग हैं एकदम, मतलब हार्डकोर लालूवादी लोग हैं। तो बिल्कुल। नीति और कांग्रेसी लोग हैं, लोग कहते हैं कांग्रेसी जी। हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, तो उस तरह से नीतीशवादी लोग हैं। उनमें ये धारणा बनाना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, न चुनाव के पहले उनके नाम की घोषणा होगी और चुनाव जीत जाने के बाद भी उनको नहीं बनाया जाएगा। तो इसके इसके 2 फलाफल हैं। जो पहला तो ये कि उनके जो समर्थक लोग हैं, उनमें उत्साह कम होगा। जी। नीतीश के समर्थकों में उत्साह कम होगा, वो न्यूट्रलाइज होंगे, वोट उस तरह से नहीं डालने जाएंगे। और दूसरा जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया है वो बिखरेगा, उसका फायदा प्रशांत किशोर को भी होगा, उसका कुछ फायदा तेजस्वी यादव को भी होगा। ये एक पहली पहली समझ बनती है, जो उनके बात को, जो उनके बहुत पेंच वाली बातें होती हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को बिल्कुल। बहुत सिंपल बात, सरल बात नहीं कहते हैं। पॉलिटिक्स जितना कॉम्प्लेक्स है, जितना जटिल है, उतनी ही जटिल उनकी बातें होती हैं। तो एक तो ये बात समझ में आती है। अब हाइपोथेसिस जो आपने कहा कि क्या हाइपोथेसिस जो है, जितनी संभावनाएं हैं, राजनीति संभावनाओं का बिल्कुल। खेल है, बिल्कुल। जो हर समय रहती है, और कौन सी संभावना साकार हो जाएगी कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। जी। उस संभावना के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लोग इस संभावना पर विचार करें कि बीजेपी या एनडीए नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। जी। प्रशांत किशोर की एक हाइपोथेसिस ये हुई कि नहीं लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तभी मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात कही जा रही है कि अगर वो उनके, कह रहे हैं कि यदि लड़ भी ले, जीत भी जाए, यदि उनके चेहरे पर लड़ भी ले, जीत भी जाए, तब भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब बीजेपी खंजर भोंकेगी या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाएगी कि नीतीश कुमार नो सीएम, बीजेपी का सीएम होगा। अब उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहली हाइपोथेसिस ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेगी। जी। तो ये एक हाइपोथेसिस की संभावना है, और ये संभावना का जन्म उस दिन हो गया था जिस दिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में या आज तक एजेंडा में अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। तो ये संभावना उसी दिन पैदा हो गई थी। और अभी आपको ध्यान होगा, आपको भी बताया ही होगा लोगों ने, क्योंकि काफी लोग मौजूद थे जब संजय झा के यहाँ मकर संक्रांति के बाद दही चूड़ा का भोज हुआ। तो जो सब लोग बैठे थे वहां भी ये बात अमित शाह ने कही है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। लेकिन वहां उन्होंने एक और बात कही कि नीतीश कुमार से पूछ करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार से पूछ कर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हाँ। हाँ। तो ये वहां जो लोग मौजूद थे, हम गए थे उस कार्यक्रम में संजय झा के, लेकिन अमित शाह के आने के पहले हम वहां से निकल गए थे। जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पसंद का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो नीतीश कुमार की पसंद का बनेगा, इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। जी। ये उनसे पूछकर बनाया जाएगा, इसका मतलब कोई दूसरा बनेगा। ये भी लाख टके का सवाल है कि नीतीश कुमार की पसंद कौन होगा, कौन पसंद होगा। हाँ, और नीति जो आपने पहले कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगैर कैसे रहेंगे, बिल्कुल, वो कहां कैसे छोड़ेंगे, वो उनसे छुड़ाया कैसे जाएगा। तो ये जो हमारी अभी जो उस घटना के उस घटना दही चूड़ा के संजय झा के यहाँ के बाद जब हमको किसी ने कहा, तो हमने इधर उधर पूछताछ की। उसमें ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में है कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए इस बात के लिए कि वो बीजेपी से एक मुख्यमंत्री बना दे। अच्छा, वो भारत रत्न की बात चलती ही रहती है ना, चलती रहती है। हाँ, तो चलती रहती है। तो इस बात की कोशिश हो रही है कि उनकी सहमति से वो किसी एक को बना दें। और इसी वजह से चुनाव टालने की बातें जो हो रही हैं कि चुनाव समय पर होगा, वो इसी वजह से कही जा रही है, वो बात इसी वजह से कही जा रही है क्योंकि इस बीच नीतीश कुमार का मन बदलने की कोशिश चल रही है। जी। तो और ये चूंकि बीजेपी ये बात समझ रही है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जनता के बीच में जैसे जैसे धारणा बैठती जाएगी कि वो ठीक सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से बहुत सेहतमंद नहीं है सरकार चलाने के लिए, बिहार चलाने के लिए, तो उसका चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए पहले ही चेहरा बदल लिया जाए। तो एक कोशिश तो ज्ञानेश्वर जी ये निश्चित रूप से चल रही है। उस कहे के बाद जो आपको भी पता है इस बारे में, तो जो प्रयास पर चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। बिल्कुल, जो मेरा मानना है, हम लोग हमेशा कहते रहे कि जैसे ही आप नया चेहरा ले आएंगे वैसे ही एडवांटेज तेजस्वी हो जाएगा।
जी बिल्कुल। क्योंकि तेजस्वी का चेहरा इस्टेब्लिश्ड है और बीजेपी जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई चेहरा इस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है। हम्म, तो ये अगर नीतीश कुमार का चेहरा घोषित किए बगैर चुनाव लड़ने का है, वो बहुत जोखिम का काम हो जी। जाएगा। उसमें उसमें एक स्थिति यही बनती है जो हमने पहले भी कई बार कहा है कि आज की हम्म, तारीख में मतलब हफ्ते 10 दिन के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हो जाए और हम्म, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिनको स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, जो नीतीश कुमार के भी करीबी और उनके समीकरण में फिट होते हैं, सम्राट चौधरी को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। हफ्ते हम्म। 10 दिन के भीतर बना दीजिए ताकि उनको फिर 8-9 महीने का समय मिले तैयारी करने का, अपना इस समीकरण को सहेजने लेकिन का। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें, दूसरे को मुख्यमंत्री मान ले, इसके बाद जेडीयू कई हिस्सों में बंट नहीं जाएगा? हाँ, है, बिल्कुल ये संभावना है। जी, लेकिन हम लोग तमाम हाइपोथेसिस पर ही विचार कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, काल्पनिक हम लोग संभावनाओं पर ही विचार कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अगर ये आप जून में जाकर के या जुलाई में जाकर के आप मुख्यमंत्री बदल के और 3 महीने के बाद चुनाव में जाएँगे तो आप वॉकओवर देंगे आरजेडी को, बीजेपी को कुछ हुँ, हासिल नहीं होना है, ना जेडीयू को कुछ हासिल होना है। हुँ, इसीलिए अगर नेतृत्व परिवर्तन करना है और नीतीश कुमार की पसंद से करना है तो आज करना होगा, मतलब हफ्ते 10 दिन के भीतर करके और फिर नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बजट घोषित करके और कुछ 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ रुपया बांटने का कुछ ऐसा अनाउंस करना है महिलाओं को, युवाओं को, सबको। तो वो करना होगा, उसके लिए टाइम देना होगा आपका जो भी नया चेहरा होगा। इस बिल्कुल। हाइपोथेसिस में समस्या ये है कि इस हाइपोथेसिस में सबसे पहली समस्या तो ये है कि नीतीश कुमार क्यों मानेंगे, नीतीश कुमार क्यों किसी जी, दूसरे आदमी को बनाएंगे। हुँ, पहली हाइपोथेसिस, पहला हुँ, सवाल, तो पहली शंका तो यही है। फिर दूसरी शंका ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अगर बीजेपी का नेतृत्व आ जाता है तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी कैसे एकजुट रहेगी, फिर उसको जी। साथ लेके चलने का मामला बहुत कैसे, बड़ा कुछ न सवाल है, कुछ लोग। बहुत बड़ा सवाल है, हाँ, बहुत बड़ा मानिए मैं सवाल है ये। अधिकतर लोग तो मान लीजिए कि हो सकता है चले जाएं, लेकिन हुँ, अगर कुछ लोग भी टूटते हैं तो वो समीकरण बिखरने का संकेत होगा और उसका एडवांटेज भी आरजेडी को होगा। हुँ, तो इस हाइपोथेसिस में दो शंकाएं हैं। एक तो नीतीश कुमार को तैयार करना मुश्किल काम है। नीतीश जी। कुमार ऐसी स्थिति में नहीं, ऐसे ऐसे एकदम विचार शून्य नहीं हो गए हैं कि एकदम उनको आप हटा उठा करके रख दीजिएगा और दूसरा कोई ना, आदमी बैठ ना, ना, ये ना, स्थिति नहीं वो है। तो जो आप कहते हैं ना कि आधे घंटे भी यदि हाँ, नीतीश कुमार का दिमाग पूर्ण रूपे न चलता रहा, तो वो महीने भर का काम कर देते हैं। हाँ, तो वो महीने भर के सब किए धरे पर पानी फेर देंगे, उस आधे घंटे में ऐसी राजनीति कर देंगे। बिल्कुल। हुँ, और दूसरी बात, इसमें एक तीसरी शंका जो ये है, वो ये है कि जिन लोगों के बारे में तेजस्वी कहते हैं कि ये 4 लोग सरकार चला रहे हैं, बिहार में हुँ, अशोक चौधरी और विजय चौधरी और दिल्ली में ललन सिंह और संजय जनरल झा, जी को समझ आया। ये 4 लोग कहे जाते हैं और फिर कुछ रिटायर्ड अधिकारी कहे जाते हैं। जी, तो ये 5-6 लोग जो हैं, ये क्यों चाहेंगे कि नीतीश के हाथ से सत्ता निकल के बीजेपी के हाथ में चली जाए? फिर तो बिल्कुल। इनकी तो सारी दुकान ही लूट जाएगी ना, इनका तो जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। जी, आज जिसकी भी दिल्ली में हैसियत हो या बिहार में हैसियत हो, वो तो नीतीश कुमार की वजह से हैसियत है ना। जैसे बिल्कुल। लीडरशिप बीजेपी के हाथ में जाएगी, इन सबकी खत्म हो जाएगी स्थिति, तो ये हुँ, लोग क्यों चाहेंगे कि अभी नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जाए। जी, तो ये जो पहला हाइपोथेसिस है कि बदल दिया जाए सहमति से, उसमें ये 3 आशंकाएं हैं कि आसपास के लोग नहीं चाहेंगे, खुद नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे और तीसरी की पार्टी एकजुट नहीं रह पाएगी, उसमें एक डिवीजन हो जाएगा। जी। तो ये एक इस हाइपोथेसिस की ये 3 आशंकाएं हैं। अब हुँ, आप उस पर आइए जो आपने कहा कि शांत किशोर ने जिस चुनाव पर के सबसे बाद। ज्यादा जोर, कि अगर घोषित करके भी लड़ लेते हैं और चुनाव के बाद नहीं बनाते हैं, हुँ, तब क्या हो, उसकी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि नहीं बनाए। बिल्कुल। तो उसमें तो सबसे पहली बात जो हमको समझ में आती है ज्ञानेश्वर जी, कि चुनाव को नवंबर तक ले जाने के पीछे एक सोच ये हो सकती है कि उस समय तक नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि वो बहुत बार्गेन करने के पोजीशन में जी। हो। हुँ, और नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग बार्गेन करेंगे, उनको हुँ, हैंडल करना आसान है, उनको हैंडल करके और जेडीयू की सीटें कम की जा सकती हैं। देखिए, हम लोग अभी इस हाइपोथेसिस पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनती है तो किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार सीएम नहीं बन सकते हैं। और नीतीश कुमार के स्वस्थ मन और मस्तिष्क में रहते हुए जेडीयू की सीटों को आप कम नहीं कर सकते। जब हम लोग कर ही नहीं कहते हैं सकते। कि 122 और 121 का फ़ॉर्मूला है हाँ, और 122 में भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट करना है, तो हुँ, जेडीयू के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लाए हैं क्या? हाँ? ठीक बात है। वो हाँ, बीजेपी वाले आने, हाँ? वो हाँ, बीजेपी वाले आने और 120 से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। हुँ। ये बातें भी होती है। हाँ, ये आज का स्टैंड है नीतीश कुमार का कि हम जी, 120 से कम नहीं लड़ेंगे और बिल्कुल। बहुत कम नीतीश कुमार आएँगे तो वो जितना पिछली बार लड़े थे उतना उससे कम नहीं आएँगे। 115 कह रहे हैं कि हम 115 लड़ेंगे। जी, तो 115 लड़ेंगे तो बीजेपी भी कहेगी कि हम भी पिछली बार 110 लड़े हैं।
तो वो सीटों का बंटवारा, पिछली बार तो चिराग पासवान नहीं थे, इस बार है चिराग पासवान। और चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ, फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले दावोस से लौटते ही, अब कल दावोस से भी वो लौट हुँ, कल भी वो उन्होंने कहा, साफ नहीं, तौर पर कहा। कल ही की बात कर रहे हैं, जब वो जी, दावोस से लौटे, तो यहाँ लोग उनके उस बहुत महँगे जैकेट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले उन्होंने एक चर्चा छेड़ दी कि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है और दोबारा परीक्षा हो। तो बिल्कुल। सारा विमर्श उन्होंने उस तरफ मोड़ दिया। तो वो हुँ, अटैक कर रहे हैं नीतीश कुमार को, जो सद्भाव बनता दिख रहा था, वो सद्भाव अब खत्म हो रहा है। तो हुँ, चिराग पासवान की क्या स्थिति रहेगी, ये एक सोचने की बात है। उनके लिए रास्ते प्रशांत किशोर के ऑलरेडी बंद हैं। तो क्या हुँ, फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि चिराग पासवान फिर अकेले लड़े जाकर के अगले लोकसभा चुनाव में, जी, अगले विधानसभा चुनाव में, इस साल हुँ, मतलब 2025 में? फिर क्या हुँ, वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत अगर-मगर है उनकी पॉलिटिक्स को लेकर के भी। लेकिन ये जो बीजेपी की थिंकिंग है, जो प्रशांत किशोर की नज़र से हम लोग देख रहे हैं, तो हुँ, चुनाव अगर लंबा खिंचता है और नीतीश कुमार बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो जेडीयू को कम सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए जी, और बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़े, क्योंकि हुँ। बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि किसी हाल में विधानसभा की सीटें हमारी 100 से कम नहीं आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनाना है तो 100 से कम नहीं आनी चाहिए। तो इसका 100 ऐसे से साफ है, यदि 100 की बात है कि 100 से कम नहीं आना चाहिए, तो कम से कम सवा सौ सीटों पर लड़ना होगा, कम लड़ना से होगा। कम। हाँ, 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 हैं? और फिर देखिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, फिर वह प्रशांत किशोर की जो संभावनाएँ हैं, जो भविष्यवाणी है कि फिर यदि 100 सीटें बीजेपी जीत गई, तो फिर नीतीश कुमार की ज़रूरत क्या? उपेंद्र हाँ, फिर कुशवाहा रहेंगे ही, जीतन राम चिराग मांझी पासवान, रहेंगे ही, कुछ चिराग निर्दलीय मांझी। रहेंगे ही। हाँ, हाँ। तो ये एक थिंकिंग है बीजेपी की। बिल्कुल। बीजेपी 100-100 सीट, बराबरी की सीट जेडीयू के साथ किसी हाल में नहीं लड़ना चाह रही है ज्ञानेश्वर जी। अभी हमने ये जी, सेंस हमको मिला बीजेपी के और बिहार के नेताओं से बात करके, ये सेंस मिला कि वो हुँ, 100-100 सीट पर लड़ने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम, जैसे हमने आर्गुमेंट के लिए मान लिए कहा कि 1900 जब 2010 में आप लोग लड़े तो आप 100-103 सीट लड़के और ले आए दिए थे 91 सीट। जी, तो बोले कि फिर नीतीश कुमार का भी तो, उनकी सीटें भी तो आई थी 80, हुँ, जी, मतलब उनकी 116 आई थी। लेकिन जब अगली बिल्कुल। बार बराबर सीट लड़े तो उनको भी तो 71 सीटें आई। जब हमको 80 हुँ, आई तो उनको 71 आई। तो जब जी, हमको हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा और हम 91 सीट ले आएँगे, तो वो भी तो 60-70 सीट ले आएँगे। बिल्कुल। तो फिर जब उतनी सीटें वो ले आ लेंगे, तब तो वो किसी समय आरजेडी के साथ सरकार बनाने के लिए जा सकते हैं या बीजेपी को रोक सकते हैं सरकार बनाने से। जी, तो बीजेपी को अपनी सीटें 100 पहुँचानी है और हुँ, नीतीश कुमार की सीटें 50 तक सिमटनी है। तो वो फिर वो उसकी 2 ही स्थितियाँ हैं कि या तो नीतीश कुमार 75 सीट लड़े और नहीं तो बिल्कुल। चिराग पासवान फिर सारी सीटों पर लड़े नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार को पिछली बार की तरह हराए। हुँ, ये यही 2 स्थिति बन सकती है। जी। तो चिराग पासवान ये भी लड़े, प्रशांत किशोर भी लड़े और हाँ, नुकसान कर जी, हाँ, और बीजेपी अपना समीकरण बनाए रखे, एनडीए का जो समीकरण है, उस समीकरण के जी, दम पर बीजेपी 100 के ऊपर सीट ले आए अपनी, या कम से कम 100 सीट ले आए। तो जी। उसमें फिर तोड़-फोड़ करके और अपने छोटे सहयोगियों के दम पर बीजेपी, जैसा आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और कुछ निर्दलीयों को मिला करके भी सरकार बन जाएगी। और फिर राज्यपाल तो अब मुकेश सहनी की भी जो सीटें आएँगी, यदि इंडिया ब्लॉक से भी हाँ, लड़ते हैं, तो कोई मुकेश दक सहनी का भाव तो 7वें आसमान पर होगा। 7वें आसमान पर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं जी, होगी, फिर उनको तो हाँ, उनका कुछ भी भाव उनको मिल सकता है। तो हाँ, ये मतलब मेस कर देना, मेस क्रिएट कर देना, एक थिंकिंग बीजेपी की तरफ से ये हो सकती है कि जी, नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार अगले 8-10 महीने में सेहत और डिटोरिएट होती है, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो हुँ, उनको कम से कम सीटें दी जाए, 70-75 सीट उनको दिया जाए कि आप लड़िए और सवा 100 सीट बीजेपी लड़े और 40 सीटों में बाकी सहयोगी लड़े। ये भी हमने सुना है कि 40 सीटें तो देनी होगी उन लोगों को। हुँ। तो 40 सीटें पर छोटे बाकी सहयोगी लड़े। तो ये बीजेपी का फ़ॉर्मूला ये है कि इस नहीं, फ़ॉर्मूले 40 के आधार सीटें भी हम मान लेते हैं, 40 सीटों की बात मान लें, तो 7 सीटें हैं जीतन राम मांझी की, उससे कम तो लड़ेंगे नहीं। 6 मान लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की, तो 7, 6, 13 हो गया। तब भी 27 सीटें बचती हैं, हाँ, इनके लिए चिराग पासवान के लिए 25 सीटें चिराग हुँ, पासवान की हो गई। तो हाँ, ये एक ये इस फ़ॉर्मूले पर एक चर्चा ये भी हो सकती है। और बिल्कुल। दूसरा, जो प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव जीत भी गए, एनडीए जीत भी जाए तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसी का दूसरा पहलू है, जो जी, आपने कहा कि बीजेपी खंजर भोंकेगी। हुँ, तो अभी तो हम लोग चर्चा किए कि चुनाव के पहले क्या हो सकता है, चुनाव के पहले बिल्कुल, सीटें कम दी जाएँ उनको। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार बार्गेन कर ले जाते हैं, उनके सहयोगी करीबी बार्गेन कर ले जाते हैं और सीटों में, दोनों के सीटों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, दोनों 100-100 सीटों पर मान लीजिए कि लड़ते हैं, फ़र्ज़ करिए दोनों हुँ, 100-100 सीटों पर लड़ते हैं अगर, इसके जी, लिए तैयार हो जाते हैं लोग और उसमें भी हम सब लोगों को पता है कि स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेटर होगा।
तो बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी का स्ट्राइक रेट मतलब अभी के समीकरण में जो अगर हुँ, 2010 की का ही हम लोग समीकरण माने तो 90 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। हुँ। भाई आया ही था और अभी तो इस बार ये लोग बेटर करने को कह रहे हैं कि 2010 से बेटर करेंगे। तो हाँ, उस हाँ। बेटर करने की बात है। तो खंजर हुँ, भोंकने का तरीका उसमें ये तब वो स्थिति आएगी जो आपने कही ये बात कि अगर जी, 2010 का दोहराया होता है तो फिर आरजेडी 20-25 सीटों पर आ जाएगी। बिल्कुल। आरजेडी उसके बाद 20-25 सीटों हाँ, उसके बाद नीतीश कुमार की स्थिति ये होगी नहीं कि वो की इधर आप से उधर चले बना जाएँ। लें उसके साथ हाँ, हाँ, आरजेडी 20-25 सीट और कांग्रेस 4-5 सीट और जी। नीतीश कुमार बहुत अच्छा तो 70 सीट। तो आप हुँ, इसके मिला करके तो आप 100 पहुंचेंगे। आप बना नहीं सकते हुँ, हैं इस तरह से। तो उस समय फिर बीजेपी मना कर दे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने हुँ, और कहे कि हमारा मुख्यमंत्री आप बनाइए। जैसे अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, कह दिया गया कि जी, भाई बीजेपी की सीटें ज्यादा है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको मिला करके अगर नहीं बनती हैं, संख्या नहीं 125 की पूरी होती है, 124 की, 122 की, हुँ। तो बीजेपी फिर तोड़फोड़ कर सकती है नीतीश कुमार की पार्टी। जिसके लिए जानी जाती है बीजेपी। हाँ, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी हो गए और उसके बाद नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाकर के सरकार बनाने की संभावना नहीं है। तब तो बिल्कुल। बीजेपी अपने उस प्लान को लागू करेगी ना जिस प्लान के तहत बीजेपी उड़ीसा और बिहार में काम कर रही है कि इन दोनों हुँ, नेताओं ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। नीतीश कुमार ने भी नहीं किया, नवीन पटनायक ने भी नहीं किया। तो इनकी पार्टी ग्रैब करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, हमको कब्जा कर लेना है पार्टी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से फिर बीजेपी राजनीति करेगी और बीजेपी को ज्यादा की तोड़ने की जरूरत है नहीं। हुँ, गवर्नर बुलाएंगे, गवर्नर शपथ दिला देंगे और उसके बाद आप 5-7-10 लोगों का इस्तीफा हो जाएगा। हम लोगों ने हुँ। ये फॉर्मूला भी देखा है। मध्य प्रदेश में सरकार इसी तरह से बनी। जब कांग्रेस की सरकार गिराई तो 17-18 लोगों ने या 20-22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। और अब 20-22 तो लोगों ने इस्तीफा की बात भी छोड़ दीजिए अजीत जी, देखिए जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने, एनडीए के साथ गए और विश्वास मत का मसला आया, हाँ, तो हाँ, उधर के विधायक आकर इधर बैठ आके गए इधर बैठे। और हाँ, किसी ने आपत्ति नहीं की, उस मत हुँ, को गिन लिया गया। अब तो हुँ, इस्तीफे की ज़रूरत भी नहीं है, ये मसला नहीं है। चलते रहेगा। हाँ, ये हाँ, हाँ, मसला वो तो चलते अब रहेगा। हाँ, अभी अभी देख रहे हैं कि चल ही रहा है। 1 साल से तो चल ही रहा है। नहीं 1 साल से तो बिल्कुल। अच्छा उसने आरजेडी ने भी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की थी पहले, तो ऐसे ही चल रहा था। जी। जीते हैं आरजेडी से, बैठ रहे हैं बीजेपी के साथ। हुँ, तो अच्छा बीजेपी के साथ है कि 100 सीटों में कैसे लड़ेंगे हुँ, कि 85 तो एमएलए हैं अभी। बिल्कुल। तो उस 100 सीटों में कैसे काम चलेगा? हुँ, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि आपका तो 45 ही एमएलए है। हुँ, तो आप 45 के बदले आप 90 ले लीजिए। आप कहाँ जी, फिर ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं 100 सीट और 110 सीट में। आपके पास तो है नहीं, आपके पास तो 45 ही एमएलए है। हुँ, तो ये समझाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन अगर नहीं मानते हैं और बराबर की लड़ाई बराबर सीटों पर होती है तो बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी जीत के आएगी। जीतन जी, राम मांझी आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, उनको मिला करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। अगर प्रशांत किशोर के इस हाइपोथेसिस पर जाते हैं कि नहीं बिल्कुल। बनाएगी हुँ, और उस समय फिर ब्रूटल पॉलिटिक्स होगी। बहुत ऐसे भी बहुत पॉलिटिक्स कोई बहुत प्रेम प्यार का बिजनेस तो है नहीं। ये तो बहुत क्रूरता बर्बरता का खेल होता है। हुँ, तो उस समय हुँ। बता दिया जाएगा जनता को कि भाई देखिए नीतीश कुमार की दिमागी हालत ये है, ये कैसे मुख्यमंत्री बने। हाँ, और अब फिर सारी कुंडली खोल दी जाएगी, हाँ, सारी और कुंडली जब खोल दी आप एक जाएगी। बार चुनाव हो गया तब तो उसके बाद 5 साल बाद होगा ना, तब तक तो बहुत चीजें हाँ, गंगा में पानी बहुत बह जाएगा। तो हाँ, हाँ उस और समय जब एक्सपेक्ट बीजेपी करना वाले विपक्ष में होते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के बारे में क्या-क्या कहते हैं, ये तो हमने और आपने देखा है। देखा ही है। विधानसभा में जब नीतीश कुमार ने भाषण किया था महिलाओं को हुँ, लेकर, तो यही बीजेपी वाले क्या-क्या बोल रहे थे। हाँ, तो इसी वजह से एक तो अपना गेम प्लान प्रशांत किशोर का है नीतीश कुमार को लेकर के ये साबित जी, करने में या ये धारणा बनवाने में कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि हुँ, उससे लड़ाई आसान हो जाती है। उससे प्रशांत किशोर बिल्कुल, के लिए भी थोड़ी आसान हो जाएगी लड़ाई और आरजेडी के लिए भी हो जाएगी। उसमें लड़ाई फिर ट्रायंगुलर फाइट के लिए संभावना बन जाएगी। हुँ, और दूसरा अगर इस हाइपोथेसिस पर जाएँ हम लोग ये माने कि चलिए थोड़ी देर के लिए वो जनसुराज पार्टी के नेता की तरह नहीं, चुनाव रणनीतिकार की तरह बोल रहे थे और जी, चूँकि वो बहुत बारीकी से बीजेपी की पॉलिटिक्स को जानते हैं, गुजरात से जहाँ से जो जो अभी मदर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी है, जो अभी के वो गुजराती है, गुजरात से ही बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की राजनीति जो चली आ रही है, वही अभी चल रही है देश में। तो हुँ, वहाँ से देख रहे हैं प्रशांत किशोर राजनीति को। तो उस नज़रिए से वो समझ रहे होंगे कि बीजेपी क्या-क्या खेल कर सकती है। हुँ, पहला खेल तो बीजेपी अभी यही कर रही है और इस बात को हम लोग को भी जानकारी है कहीं न कहीं से कि नीतीश कुमार मान जाएँ और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा दें। बिल्कुल, फिर उसके नेतृत्व में अपनी तैयारी करके चुनाव लड़ा जाए और समीकरण को बनाए रखने की कोशिश की जाए। अगर उसके लिए नहीं तैयार होते हैं तो दूसरे उनको कम से कम सीटें दी जाएँ, उनको उतनी सीटें नहीं दी जाएँ जितनी वो माँग रहे हैं और उनके कम विधायकों की संख्या के आधार पर कम सीटें दे करके उनको कम में समेटा जाए
ताकि जी बीजेपी खुद 100 से ज्यादा या 100 सीटें जीते। और नहीं तो तीसरी संभावना है कि अगर बराबर की ही सीटें लड़ते हैं, उनका दिमाग काम करता रहता है अंतिम समय तक, चुनाव के समय तक, और बराबर की सीटों पर ही लड़ाई होती है, तो चुनाव के बाद फिर जो कत्लेआम मचाना है सो मचे और फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, ये क्योंकि कत्लेआम की बात तो हो गई, लेकिन अब देखिए, अब प्रशांत अपने बारे में कह रहे थे कि देखिए मैं बिहार छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि 2029 के नतीजे मेरे अनुरूप नहीं भी आए, मैंने लड़ना शुरू किया है, और सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो यह मत सोचिए कि हम चले जाएंगे। हम 2029 में भी यही होंगे, 2030 में भी यही होंगे, और उनका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2034 के पहले नहीं होने वाला है, उनका मानना है। ये तो बात ठीक है। हाँ हाँ, और वह यह भी कह रहे थे कि इसकी चिंता भी मत कीजिए कि कहाँ से पैसा आएगा, सरस्वती का पुजारी हूँ, कहीं जाएंगे, एक और जगह चुनाव रणनीति कर लेंगे, अगले 2 साल तक के लिए लड़ने के लिए पैसा आ जाएगा। 21,000 रुपया वो ले रहे हैं, धनराशि ले रहे हैं उम्मीदवार बनने की योग्यता को लेकर। और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि 12,000 उम्मीदवारों ने, दावेदारों ने अब तक जनसुराज उम्मीदवार बनने के लिए अपना फीस जमा कराया है। यह भी तो एक नया ही, इस पर भी किसी दिन बहस करनी होगी कि 12,000 उम्मीदवार हैं उनके पास, बताइए, 12,000 अभी रियल है, फर्जी। अभी जी चुनाव अभी 10 महीने बाकी हैं, और जी, ये वो उम्मीदवार हैं, इसका मतलब है जो किसी पार्टी में नहीं है। जो हम लोग बिल्कुल। चर्चा कर रहे थे कि उनको अच्छे उम्मीदवार इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि बीजेपी का बागी होगा, जेडीयू का बागी होगा, आरजेडी का बागी होगा, उसको हम्म, अगर वो टिकट देते हैं। लेकिन अगर उसको टिकट नहीं देते, और प्रशांत किशोर इसमें से जो अभी उनके साथ एकदम रॉ जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, जो बिल्कुल अभी जो किसी तरफ से नहीं अलाइन रहे हैं, उनमें से जी, चुनते हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हम्म, लेकिन जो ये बात उन्होंने कही, अब ये इसका मतलब कि वो अपने को, पता नहीं क्यों अपने कदम वो पीछे खींच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम्म, तक वो कहते थे कि हमको अगर 125 से कम सीटें आई तो हम अपनी हार मानेंगे इसको। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्फिडेंस था कि हमको 125 से ऊपर सीटें आएंगी, मतलब हम्म, 150 सीटें या उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी, उस कॉन्फिडेंस को क्या हुआ? वो कॉन्फिडेंस किस वजह से कम हो गया? क्या बिल्कुल। बाई इलेक्शन में जो झटका लगा है उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस उनका हिल गया है? हम्म, क्या वो ये मान रहे हैं कि बिहार अभी तैयार नहीं है बदलाव के लिए? जी, या जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है बिहार की, उसमें अभी किसी तीसरे केस की गुंजाइश नहीं बन रही है बिहार में? देखिए ज्ञानेश्वर जी, मेरा मानना है, और हम पहले भी कहें, और हमारे पीछे हटने का कोई कारण नहीं है, कि जी, 35 साल की राजनीति नीतीश कुमार लालू यादव की देखने के बाद बिहार में लोगों में बदलाव की चाहत है। लोग बदलाव अकुलाहट के लिए, है, है, हाँ, है, है, है। जी, लोगों को अकुलाहट है, वो आपको भी लोग बताते होंगे, आपसे भी इतने लोग मिलते रहते हैं या रिपोर्ट मिलती जी, रहती है, लोगों में बेचैनी है एक। अब हम्म, उस बेचैनी को वोट में कन्वर्ट करना है। अब वो बेचैनी, बिल्कुल। एक बिहारी के नाते वाली बेचैनी, वोट के समय अगर यादव, कुर्मी और भूमिहार राजपूत में बदल जाए ब्राह्मण और कायस्थ में, तो क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। अभी एक अकुलाहट है, एक बेचैनी है, और उसी हम्म, के आधार पर हम लोग को उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर अगर करते हैं, उनके साथ वो वोट जुड़ सकता है। अब अगर वो कह रहे हैं कि हम अगर नतीजे हमारे अनुकूल नहीं आए तब भी हम रहेंगे, तो इसका हम्म, मतलब है कि अब उनकी रीडिंग बदल गई है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के, या बिहार के मतदाताओं के मनोभाव की जो उनकी रीडिंग है वो बदल गई। बिल्कुल। तो इसको समझना होगा। लेकिन ये हम मान रहे हैं, हम भी इस बात को मान रहे हैं कि वो मैदान छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये नहीं जी, होगा कि वो समेटेंगे और फिर अपने पुराने पेशे में लौटेंगे। पुराने पेशे में लौटेंगे भी तो फिर वहां से वो वापस वही जो संसाधन जुटा करके और फिर बिहार की राजनीति में आएंगे। जब उन्होंने चलिए बिहार देखिए, को बदलने का संकल्प किया है तो वो नहीं छोड़ेंगे इस बात। चलिए तो देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अभी होना है, और देखिए खंजर भी भोंका जाएगा, गले भी लगाया जाएगा, और कत्लेआम भी होगा। तो क्या-क्या होगा, सब कुछ आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।